नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं 10th की मैथ। देखिए 10th की मैथ में आज आपको बहुलक बताएंगे। सांख्यिकी के अंतर्गत बहुलक आपका आता है। मनोहर रे की बुक से एक्सरसाइज आपकी है 14D। आइए देखते हैं। देखिए पहली बात तो बहुलक क्या होता है ये समझ लीजिए। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक का मतलब आप ये समझ सकते हैं जो संख्या कई बार आई हो, बहुत बार आई हो, उसे कहते हैं बहुलक। देखिए कैसे, जैसे लिखा है 2 3 5 2 6 3 6 3 8 2 5। ठीक, तो इसमें देखिए बहुलक क्या होगा। बहुलक का देखेंगे कौन संख्या कितनी बार आई है। तो एक बार 2 आया, 2 बार 2 है, 3 बार 2 आपका आया है। ठीक है, 3 बार आपका 2 आया है। 2 कितनी बार आया है? 3 बार। ठीक, उसके बाद 3 देखेंगे तो 3 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? यहाँ पे 3 बार। ठीक है, फिर उसके बाद 5 2 बार आया है ना। अन्य कोई संख्या इतनी बार नहीं आई है। तो यहाँ पे ये 3 बार हो गया, इसमें 3 एक बार और बढ़ा दीजिए। ठीक है, समझे? तो अब यहाँ पे अगर 3 हम गिनेंगे, काउंट करेंगे तो 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है। 4 बार और कोई संख्या नहीं आई है। अगर देखें तो 3 हमारी क्या है? बहुत बार आई है। तो 3 क्या है? यहाँ पे बहुलक है। 3 क्या है? बहुलक है। समझे? इसी तरह से कोई संख्या लिखी हो, जैसे लिखा है 0 1 2 2 3 1 5 9 2 3 3, या यहाँ पे 7 कर देते, 7 ठीक 3 है ना, 3 या 2। अगर इसमें हम काउंट करें कि बहुलक कितनी बार आया है, ठीक, तो देखते हैं कि 0 हमारा एक बार आया, 1 जो है वो 2 बार आया है, 2 कितनी बार आया? तो 2 1 2 3 4 बार क्या आया है? 2 आया है। ठीक, तो 2 हमारा क्या है? यहाँ पे बहुलक है, क्योंकि 2 बहुत बार आया है, कई बार आया है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। समझे? इसी प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है बहुलक। बहुलक का मतलब जो कई बार आया हो। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा एक क्वेश्चन दिया है, प्रश्नावली 14D का पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा आयु वर्षों में दी गई है। 5 से 15 वर्ष के बीच के लोगों की आयु कितनी है? कितने लोग हैं? ऐसे 6 लोग हैं। ये रोगियों की संख्या 6 लोग हैं इसमें। ठीक, और 15 से 25 वर्ष के बीच जो लोग हैं वो 11 लोग हैं। 25 से 35 वर्षों के बीच, आयु के बीच कितने लोग हैं? 21। यहाँ पे कितने लोग हैं? 35 से 45 आयु के बीच 23 लोग हैं। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 5, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे ये देखेंगे सबसे अधिक बार कौन से लोग आ रहे हैं। तो रोगियों की संख्या 23 है, ये सबसे अधिक बार आ रहे हैं। ये क्या है? सबसे अधिक बार आ रहे हैं, है ना। 23 सबसे अधिक है। तो हम कौन सा वर्ग अंतराल लेंगे? ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला वर्ग अंतराल लेंगे। तो इसमें जो आपका F1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 23। ये बारंबारता क्या लेंगे? 23 F1। इसके इस वर्ग अंतराल के पहले, इस वर्ग अंतराल के पहले वाली बारंबारता ये 21, इसको हम डिनोट करेंगे, कहेंगे ये है हमारा F0 21। ठीक है, उसके बाद आगे की जो संख्या लेंगे उसको हम कहेंगे ये हमारा है F2। कितना है? 14। इतनी बात समझ में आई है? ठीक, उसके बाद हमारा ये वर्ग अंतराल है। अगर हम देखें इस वर्ग अंतराल की माप कितनी है, तो माप किसे कहते हैं ये आप समझिए सबसे पहले। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल की जो माप है 45 और 35 के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर हम देखेंगे तो निकलेगा 10। इसको कहेंगे वर्ग की ये माप है। ये कितनी है? h 10 है। ठीक,
फिर इस वर्ग अंतराल में देखेंगे लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट का मतलब न्यूनतम सीमा क्या है वर्ग की। न्यूनतम सीमा तो 35 है। न्यूनतम सीमा कितनी है? 35। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहां लिखेंगे इसको L से, ठीक है। L कितना है? 35, ठीक है। यहां पे जितने आपको प्रतीक दिए गए हैं लगभग वो सारे के सारे हमने निकाल लिए हैं। अब ये सारे प्रतीक इसमें डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे, अब देखिए सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखिए L हमारा कितना है, मतलब L का मतलब क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये है हमारे 35। देखिए L यहां पे 35 दिया गया है, ठीक। F1 कितना है? F1 23 है, मतलब बहुलक वर्ग की अधिकतम सीमा। बहुलक वर्ग, ठीक। अधिकतम क्या है ये? आवृत्ति, समझे? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। इसको F1 यहां पे है 23 लिखेंगे, माइनस F0 आपका कितना है? 21, मतलब 21 बहुलक वर्ग की ये पहले की सीमा, बहुलक वर्ग के पहले की सीमा, ठीक है। 21 बटे 2 F1 कितना है? F1 हमारे पास है 23, माइनस F0 आपके पास कितना है? 21, माइनस F2 कितना है? 14, और ये है बहुलक वर्ग की माप। इसके बीच का अंतर वो कितना आया है? 10 है, ठीक है। ये आपको धर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 35 प्लस 23 से 21 जाएगा, 3 से 1 गया, 2 बचा, 2 से 2 गया, खत्म कहानी, ठीक। ये 23 दूना कितना हो जाएगा? 46, माइनस 21 और 14 कितना हो जाएगा? 4 1 5 और 2 1 3, ठीक। 35 है ना, गुणे में 10, यहां पे बराबर लगा लीजिए। ये कितना है? 35 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर 2 है, नीचे 46 से 35 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 11, है ना, गुणे 10। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पे देखिए, क्लियर दिख रहा नीचे ना। अब इसको 35 प्लस 2 से 10 को गुणा करेंगे, हो जाएगा 20 बटे 11। 11 से हम इसको काट देंगे, 11 एक कम, और यहाँ पे हो जाएगा 11 एक कम, पॉइंट लगाया, बचा कितना? 9। 11 8 88, बचा 2, और 2 में 11 एक कम लगेगा, ठीक है। 11 एक कम, बस यहां तक हम काट लेंगे और इसको जोड़ के लिख देंगे। हम कहेंगे ये हमारा क्या गया? बहुलक 35, और एक जुड़ेगा, हो जाएगा 36.81, ठीक। 36.81, ये आपका बहुलक आ गया, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है मनोहर रे की बुक का, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? 15 से 20, ठीक है। 3 इनकी आवृत्ति है। देखिए यहाँ पे क्या है? प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 विद्यार्थियों के बीच राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिक किसमें है, तो सबसे अधिक आपकी जो संख्या है वो है 10। तो वर्ग अंतराल कौन हो जाएगा? 10 के सामने वाला, ये वर्ग अंतराल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? F1, इसको लिखेंगे F1, ठीक। इसके पहले वाली की संख्या इसको लिखेंगे F0 बराबर 9, और इस वर्ग अंतराल जो है ये वाला बहुलक वाला वर्ग अंतराल हमारा, ये कौन सा वर्ग अंतराल कहलाएगा? बहुलक वर्ग अंतराल, ठीक। और इसके आगे वाला जो होगा बहुलक वर्ग अंतराल के आगे वाला, इसको हम लिखेंगे F2 बराबर कितना है? 3, ठीक।
अब जो बहुलक वाला वर्ग अंतराल है इसकी माप क्या है, इसकी माप को हम कहते हैं h। ठीक है, यहाँ पे h कितना हो जाएगा, 35 से 30 को घटाएंगे, माप का मतलब इसके बीच का अंतर 35 से 30 घटाएंगे तो आएगा हमारा 5। ठीक है, अब लिखेंगे इस बहुलक वर्ग की जो है न्यूनतम सीमा कितनी है, तो वो है L बराबर आपकी कितनी है 30। ठीक, अब देखिए 30 कैसे लिखे, न्यूनतम सीमा एक 30 से 35 तक है तो न्यूनतम सीमा हमारी कितनी है 30। ठीक, इतना हमने लिख लिया, लगभग सारी चीजें हमने लिख लिया है। इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और आंसर निकलेगा। ठीक, एल यहाँ पे देखिए, एल हमारा कितना है 30, एल कितना है 30 है, तो एल की जगह पे लिख लेंगे प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9। ठीक है, F0 यहाँ पे देखिए 9 है, फिर 2 इंटू F1 हमारे पास कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 माइनस F2 कितना है 3 इंटू H हमारे पास कितना है देखिए 5, H कितना है 5, H हमने लिख लिया, ये 5 आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए 30 प्लस 10 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 माइनस 9 3 जोड़ देंगे, 9 और 3 कितना हुआ 12, यहाँ पे गुणे 5। ठीक, इतनी बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 30 प्लस 1 बटे ये 1 बटे क्या 5 को 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, 20 से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 से इसको काट देंगे, 8 से इसको काटेंगे तो 8 एक कम, 8 पंचे 40, 8 छंग 48। ठीक है, 8 छंग 48, पॉइंट पहले लगा लेना। ठीक, क्योंकि 8 से 5 कटेगा नहीं तो पॉइंट लगा लिए। ठीक, 8 छंग 48 बचा कितना 2, और 8 का फार्मूला जब लगाएंगे इस 20 में 0 बढ़ा लिया ना, तो 8 का फार्मूला लगाएंगे तो 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंचे 40 कितना है 0.625। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा 30 प्लस 0.625, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30.625। ये आपका बहुलक आ गया, कितना आया 30.625। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ये 3rd है मनोहर रे की बुक से। ठीक, एक्सरसाइज 14D। अब देखिए इसमें जो आपकी रोगियों की संख्या दी है कुछ जीवन काल घंटों में दिया हुआ है कि 0 से 20 घंटों के बीच का कुछ जीवन काल है। रोगियों की संख्या 10 ऐसे रोगी हैं जिनका जीवन काल कितना है 0 से 20 घंटे, वो किसी टाइम जा सकते हैं दुनिया छोड़ के। ठीक है, अब 35 घंटे कुछ लोगों का जीवन काल है। ऐसे मरीज कितने हैं, तो 20 से 40 ऐसे मरीज हैं जो 35 घंटों में उनका जीवन समाप्त हो सकता है। ठीक है, रोगियों की मतलब रोगियों की संख्या 35 है। ठीक है, जो 20 से 40 घंटों में जा सकते हैं। ठीक है, अब यही इस तरह से दिया हुआ है तो हम देखेंगे ये हमारी होती है बारंबारता। ये क्या होती है बारंबारता। तो बारंबारता में ये देखेंगे सबसे अधिक संख्या किस में है, तो 61 है ना। इसी के सामने वाला वर्ग अंतराल लेंगे, ये देखिए यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा जो है ये क्या कहलाएगा बहुलक। ठीक है, ये बहुलक है, ये बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है। तो इसको हम लिखेंगे F1 क्या है 61। ठीक, इसके जस्ट पहले
इस बहुलक वर्ग के पहले वाला जो बारंबारता होगी इसको लिखेंगे F0 से, ये कितना है 52, ठीक। जस्ट इसके बाद वाले बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता को लिखते हैं F2 से, F2 से, ठीक है। अब F2 हमारा कितना है, ये 38, बहुलक वर्ग का जस्ट बाद वाला, ठीक। अब देखेंगे वर्ग अंतराल की माप कितनी है, तो वर्ग अंतराल ये वाला बहुलक वर्ग वाला, ठीक, बहुलक ये है और बहुलक वर्ग ये, तो अंतर कितना है 80 से 60 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा वर्ग की माप कितना है 20, है ना। अब इस बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा कितनी है, तो न्यूनतम सीमा हमारी है 60, ठीक। फिर उसके ऊपर चला जाएगा, ये हाईएस्ट सीमा है, अधिकतम सीमा, तो लोएस्ट सीमा कितनी है 60। ये आपको इतना, मतलब फार्मूला बहुलक का क्या है, L प्लस मंझला ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मंझला ब्रैकेट बंद गुणे H, ठीक। अब जो फार्मूले में जितनी चीजें दी हुई हैं वो हमने सारी पता कर ली यहां से, ठीक, यहां से पता कर लिया। अब इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, ठीक। देखिए L1 हमारे पास कितना है 60, F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 गुणे 2, F1 कितना है, F1 है 61 माइनस F0 52 और माइनस F2 हमारे पास कितना है 38, ठीक। इस तरह से इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ये बहुलक निकालना है, ठीक। ये 60 प्लस 61 से 52 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, बटे में 61 दूना कितना हो जाएगा 2, 6 दून 12, 122 माइनस इसको जोड़ लेंगे 52 38 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे 8 2 10 का 0, है ना। हासिल बचा 1 5 और 3 8 और 1 9, कितना है 90, ठीक। अब यहाँ पे हाँ ये देखिए H गुणे में छूट गए, H यहाँ पे H लिख लीजिए, ये H छोटा था आपका, H कितना है 20, ठीक। यहाँ मतलब ब्रैकेट इस तरह से और गुणे 20 जो छूटा था वो यहाँ पे 20 लिख लेंगे, ठीक। 60 प्लस 9 यहाँ पे है 9 बटे 122 से 90 घटा देंगे तो कितना आपका आएगा 32, ठीक। और 20 से इसको गुणा कर देंगे गुणे 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट जाएगा, 4 8 32 और 4 पंचे 20, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब इसको देखिए आगे, ये हमारा कितना 60 है, 60 नोट कर लिया, प्लस 9 बचे 45 बटे 8 से इस 45 को काट देंगे, ठीक। तो 8 एक कम, ठीक, और 8 एक कम हो गया, 8 पंचे कितना होगा 40, पॉइंट लगा दिया, 5 बचा, 8 छंग 48, 8 छंग कितना हो जाएगा 48, ठीक। बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंचे 40, ठीक है। कितना है 5.625, ठीक। अब यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे, इस 60 में इसको जोड़ेंगे, जरा लिख लेते हैं यहाँ पे, देखना इसको लिख लेंगे 60 प्लस, देखिए क्लियर दिख रहा है 5.625 इक्वल में क्या हो जाएगा 60, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65.625, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आएगा।